की हाल चाल दोस्तों, सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग। अयोध्या से आने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं शेयर कर पा रही थी, बट मेरा वीक ब्लॉग आ ही गया। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना मत भूल जाइएगा। पता नहीं क्यों ये हमारे साथ ही होता है, जब भी हम कहीं टूर पे जाने वाले होते हैं तब हमारी ट्रेन प्रातःकाल की ही क्यों होती है। और इतनी सुबह सुबह उठ के ट्रेन पकड़ना मुझे तो बहुत बोरिंग सा लगता है। अयोध्या जाने वाली ट्रेन सुबह 4 बजे की थी, बट हमें तो 2 ही बजे से उठा दिया गया था, क्योंकि हम 8 बजे उठने वाले बच्चे लेट करा दे यात्रा अच्छे से अच्छे। और हम लड़कियों को सजने के लिए भी तो थोड़ा वक्त चाहिए होता है ना। इन सुंदर नज़ारों को देखकर हमारी निंद्रा अवस्था तो जैसे विलुप्त ही हो गई थी। जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ता है हम पहुंच जाते हैं अयोध्या कैंट में, जहाँ पे हमें बजरंग दल के दर्शन होते हैं और उनकी खातिरदारी के लिए हम उन्हें थोड़ा बिस्किट प्रदान करते हैं। और इस खातिरदारी से प्रसन्न होकर बंदर हमारी खिड़कियों पर कूदने लगते हैं। ओ मैं तो डर गई। जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे की ओर बढ़ता है हमें सूर्य भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं। और ये देखिए हम अयोध्या नगरी पहुंच ही गए। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री राम। अच्छे से सारे सामान की जांच पड़ताल करके हम सामान को ठिकाने लगाने के लिए एक अच्छे से धर्मशाला की खोज में हम यहाँ आ जाते हैं। सामान को ठिकाने लगा देने के बाद हम निकल पड़ते हैं मंदिर की ओर श्री राम लला के दर्शन के लिए। और बढ़ते बढ़ते हमारी उनसे मिलने की उत्सुकता बढ़ती ही जाती है। जब हम पहली बार दर्शन के लिए जाते हैं तब वहाँ बहुत ही भीड़ रहती है। धीरे धीरे किसी प्रकार से होते हुए हम दर्शन कर लेते हैं, पर हम आपको गर्भगृह का दृश्य नहीं दिखा पाए क्योंकि वहाँ पे हमारा फ़ोन जमा हो गया था। रामलला को देखकर उन पे से तो हमारी नज़रें ही नहीं हटती हैं। अभी भी यहाँ काफ़ी काम बचे हुए हैं और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हम जिनके दर्शन करने आए थे उनके दर्शन तो अच्छे से हो ही गए ना। चप्पल जूते लेने के बाद हमें वहाँ से मिलते हैं ये प्रमाण पत्र। हाँ, मजाक कर रही थी, ये तो डोनेशन सर्टिफिकेट है, और वो भी मेरे नाम का। जब हम मार्केट में गए तो हमने देखा कि श्री रामलला के प्रतिरूप भी मार्केट में मिलने लगे हैं। धर्मशाला में विश्राम करने के पश्चात हम दोबारा दर्शन करने को आ गए, क्योंकि जब हम अगली बार आए थे तो हमें अच्छे से दर्शन नहीं हो पाया था, इसलिए अब हम दोबारा दर्शन करने जा रहे हैं। और इस बार इतनी भीड़ भी नहीं है। जब हम फर्स्ट टाइम दर्शन करने आए थे तो हम बिल्कुल लास्ट लाइन में लगे थे, अब हम फर्स्ट लाइन में लगे हैं, जिससे हम डायरेक्ट रामलला के दर्शन कर सकते हैं। जब हम दर्शन करके बाहर निकले तो काफ़ी शाम हो चुकी थी और अब हम जाने वाले हैं हनुमानगढ़ी श्री हनुमान जी के दर्शन को। और जब हम यहाँ आए तो हमने देखा यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि नए साल पे सब दर्शन करने आते हैं। फिर हम बजरंगबली के दर्शन करते हैं और बजरंगबली के साथ पूरे राम दरबार के भी दर्शन होते हैं हमें। तो कमेंट में सब लोग जय श्री राम ज़रूर लिखिए। और इतनी ठंड से हमें राहत मिले इसलिए हम जाते हैं गर्मा गर्म दूध पीने के लिए। फिर हम जाते हैं सरयू नदी पे, और यहाँ का व्यू तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। फिर हम सरयू नदी के पास स्थापित नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन करने को आते हैं, और मैं अपने शिवमुख के लिए ये प्यारा सा रोज़ भी लेती हूँ। और भाग्य से जब मैं यहाँ आती हूँ तब मैं देखती हूँ कि यहाँ पे इनकी भव्य आरती भी शुरू होने वाली है। अयोध्या में एक रात गुजारने के बाद ये है हमारी अयोध्या में दूसरी सुबह। और आज हम सब फिर से जाने वाले हैं मंदिर दर्शन करने। फटाफट से रेडी हो गए हैं और आज हमें घर भी तो रिटर्न होना है। मंदिर दर्शन करने के बाद हम जाते हैं राम रसोई में प्रसाद पाने के लिए। हमें वहाँ पर सुबह का नाश्ता प्राप्त होता है, जिसमें होती है 4 मैदे की पूड़ी, एक गरम जलेबी, रसेदार सब्जी और चटनी। सुबह के नाश्ते का टाइमिंग 8 से 11 है और 12 से 3 भोजन यहाँ खिलाया जाता है। फिर शुद्ध देसी घी के लड्डू लेकर हम रामलला को प्रणाम करते हैं, अपना बढ़िया बिस्तर बांधकर। अब हम पकड़ने जा रहे हैं बस, क्योंकि रेलवे पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके कारण आज सारी रेल रद्द की गई हैं और हमारा अयोध्या से घर तक का सफ़र बस से किया जाएगा। आखिरी बार हम यहाँ से जाते जाते स्वीट कॉर्न ले लेते हैं। यहाँ का स्वीट कॉर्न मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा, इसलिए मैं 4 बार स्वीट कॉर्न खा चुकी हूँ। और यहाँ की ये इलेक्ट्रिक बस मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। फिर हम अपना बुढ़िया बिस्तर रख लेते हैं बस में और सबसे आगे वाली सीट लेते हैं, क्योंकि मुझे बस में बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है। और सच बताऊँ, बस में मुझे सफ़र करने में बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग आती है, और इस बस में मैंने कांड कर ही दिया। बट थैंक गॉड कि मेरे पास ब्लैक पॉलीथीन थी, जिसमें आई होप समझ रहे हो। तो फाइनली हम अपने प्यारे से घर आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव। बाय गुडीज़।